मतलब कमिटमेंट करने का यज्ञ स्थल। इवेंट मतलब कमिटमेंट करने का यज्ञ स्थल। आप देख लेना, जितने लोग नौकरी छोड़ने का कमिटमेंट करते हैं वो इवेंट में आके करते हैं। जितने लोग डायमंड बनने का कमिटमेंट करते हैं वो इवेंट में आके करते हैं। जितने लोग वीकली कैपिंग में जाने का कमिटमेंट करते हैं वो इवेंट में आके करते हैं। जितने लोग अपने सारे छोटे मोटे काम छोड़ने का प्रण करते हैं वो इवेंट में आके करते हैं। सारे बड़े कमिटमेंट इवेंट में होता है। इवेंट वो यज्ञ स्थल है जहां पर आकर व्यक्ति कमिटमेंट करता है कि अब से मैं फुल टाइम काम करूंगा, अब मैं भी 2026 में डायमंड जाऊंगा, अब मैं भी अपने सारे छोटे मोटे काम छोड़ दूंगा, अब मैं भी अपना जॉब छोड़ दूंगा, अब मैं भी 3 महीना बाहर रह के काम करूंगा, अब मैं भी जब तक डायमंड नहीं बनूंगा घर नहीं आऊंगा। ये सारे कस्में वादे, ये सारे कमिटमेंट्स ये इवेंट में होते हैं मेरे दोस्त। लोग इवेंट को, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ट्रेनिंग और इवेंट की अगर आप महत्ता नहीं समझते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए। अगर आप पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इतना मेहनत वाला काम मत कीजिए, ये बहुत मेहनत का काम है। फिर तो आज आप जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन जाइए, डेली 1000 रुपए कमाओगे। मैं आपको काम भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। डेली 1000 रुपए कमाओगे। जोमेटो और स्विगी में आप पार्सल डिलीवर करो, या तो आप ओला और उबर में गाड़ी चलाओ। 30,000 से 50,000 रुपया महीना कमाने का काम मैं आपको बता रहा हूं दोस्त। आप छोटा मोटा काम 20-25 हजार का कर रहे होंगे, 15,000 का छोड़ दीजिए। आपको 30 से 50,000 रुपए महीने का काम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप आज के टेक्नोलॉजी के युग में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जोमेटो या स्विगी में डिलीवरी बॉय बन जाइए, ऑटो चला लीजिए। आज ऑटो चलाने वाला भी डेली 1000 रुपए कमाता है, डेली। या ओला उबर में ड्राइवर बन जाइए। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का मुद्दा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग खुद को बनाने का मुद्दा है, खुद को निर्माण करने का मुद्दा है। खुद को निर्माण, खुद को बनाना, सेल्फ डेवलपमेंट। और मैं आपको मेरे 18 साल के तजुर्बे से कह सकता हूं, खुद को निर्माण करने का, सेल्फ डेवलपमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी उसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में सेल्फ डेवलपमेंट की अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है तो वो यूनिवर्सिटी को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। वो यूनिवर्सिटी को कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप आइए रात को 9:30 बजे, खाली मेरे को 1 सप्ताह दे दीजिए, आपको मैं यकीन दिला दूंगा कि इस दुनिया के किसी भी स्कूल में, किसी भी विश्वविद्यालय में, विद्यालय हो या विश्वविद्यालय में, खुद को निर्माण करने की इतनी गहन पढ़ाई कहीं नहीं करवाई जाती, कहीं नहीं करवाई जाती मेरे दोस्त, कहीं नहीं करवाई जाएगी। दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को ही आपका इनकम मीट करता है। आज आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप वाईटीएम में हो, अगर आप 5,000 कमा रहे हो तो समझ लो आपकी पर्सनालिटी 5,000 की है। अगर आप 25,000 कमा रहे हो तो समझ लो आपकी पर्सनालिटी, जो स्किल आपने डेवलप किया है वो 25,000 की है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी, आप कुछ भी कारोबार करके देख लो यार, कुछ भी, आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाओगे। क्यों? योर पर्सनालिटी मीट्स योर इनकम और योर इनकम मीट्स योर पर्सनालिटी। आपकी जो आमदनी है ना वो आपके पर्सनालिटी को मैच करता है। सरल भाषा में कहूं तो आपकी आमदनी कभी भी आपके औकात से ज्यादा छलांग नहीं मारेगी, कभी भी नहीं। आपकी आमदनी, आपकी इनकम कभी भी आपके औकात से ज्यादा छलांग नहीं मारने वाली। और मेरे दोस्त, कोई ना कोई घटना ही होगा जो आपको संकल्पित करेगा। कहते हैं ना, समय तय है, जगह भी तय है, घटित होना, घटना भी तय है। आप जब भगवत गीता में गोता मारोगे तो क्या होगा? समय तय है, जगह भी तय है, घटित होना, घटना भी तय है। जब भी गुस्सा आए
तो लोगों से नहीं, खुद से लड़ना। और जब भी मुसीबत आए तो खुद से नहीं, समय से लड़ना। जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम लोगों से लड़ने लग जाते हैं, तेरी गलती, तेरे वजह से हो रहा है। मेरे दोस्त, गुस्सा है तो खुद से लड़के देखो, तब आत्मनिर्माण होगा। और जब भी मुसीबत आए ना, तो हम भाग जाना उचित समझते, भाग खड़े होना उचित समझते। लेकिन जब मुसीबत आए ना, तो डंके के चोट पड़े रहना है और बोलना है, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, लेकिन मैं डटा रहूंगा, मैं लगा रहूंगा। तो जब मुसीबत आए तो व्यक्ति को समय से लड़ना चाहिए, क्योंकि हर वक्त निकल जाता है मेरे दोस्त, सारा समय निकल जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो डायरेक्ट सेलिंग वाईटीएम इंडिया से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि ये काम उसको मुश्किल लगता है। अरे, व्यक्तित्व निर्माण का काम मुश्किल ही होता है, खुद को बनाने का काम मुश्किल ही है। आपको आपके स्कूल नहीं बना पाए, आपको कॉलेज नहीं बना पाया, आपको माँ बाप नहीं बना पाया, आपको आपकी बीवी नहीं बना पाई, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ने जिम्मेदारी लिया है। खुद को बनाने का काम मुश्किल ही है मेरे दोस्त। और खुद को बनाने के काम में कोई आपका सहयोग नहीं दे सकता। खुद को बनाने के काम में खुद को आपका सहयोगी होना पड़ेगा। क्यों? टाल मटोल, टाल मटोल, टाल मटोल हर व्यक्ति कर रहा है, टाल मटोल। खुद को बनाने के लिए, खुद को बनाने के लिए आपको संकल्प होना पड़ेगा। और यह व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आंदोलित कर रहा हूं, किसी भी सूरत में कोई भी ट्रेनिंग और कोई भी सेमिनार मत चुकना मेरे दोस्त। अगर अभी तक आप कमिटेड नहीं हुए हो, अभी तक आप संकल्पित नहीं हो, ताल कटोरा स्टेडियम में आने 110 डायमंड लीडर से भी ज्यादा लोग, अगर आपको डायमंड का सबूत चाहिए तो वहां मिलेगा, अगर डबल डायमंड का सबूत चाहिए तो वहां मिलेगा, ट्रिपल डायमंड का सबूत चाहिए तो वहां मिलेगा, प्लेटिनम का सबूत चाहिए तो वहां मिलेगा, टोपाज 50 लाख रुपए कमाने वालों का सबूत चाहिए तो वहां मिलेगा। और मैं आपको बताता हूं, जब सबूत मिल जाए ना, तो व्यक्ति को विश्वास हो जाता है। और जब आदमी को विश्वास हो जाए, हम लोग अभी थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ रहे हैं, मैं 700 से भी ज्यादा लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं सफलता की वो 2 बिंदु पे चर्चा करता हूं। पहली बिंदु, आपके अंदर की धधकती इच्छा, आपके अंदर की बर्निंग डिजायर। मेरे में ऐसी कोई आन नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति का निर्माण कर पाऊं। एक मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार को, जब वो वास्तुकार का काम करता है, किसी मूर्ति को बनाने का काम करता है, तो सबसे पहले उस पत्थर में धधकती इच्छा होना चाहिए मूर्त बनने का। अगर पत्थर ही टूट जाएगा तो क्या कोई भी वास्तुकार उसको मूर्ति बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। सफलता का पहला बिंदु, आपके अंदर बर्निंग डिजायर। लोग नेगेटिव होते, मुझे समझ नहीं आता है क्यों नेगेटिव होना यार। आपको केवल छू के देखना है, लोगों को प्रश्न करना है और सहजता से सुनना है। जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होगा वो खुद आके डायमंड बन जाएगा। आपको नहीं करना है, लेकिन लोगों को संपर्क। और सफलता का दूसरा बिंदु है मेरे दोस्त, आपका अटूट विश्वास, खुद के ऊपर, लोगों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर और अपनी खुशी के ऊपर कि इस काम को करके मैं खुश हूं, क्योंकि इस काम में मैं पैसा भी कमा रहा हूं और इस काम में मैं सेवा भी कर रहा हूं। सोच कर देखिए, आपके वजह से कोई व्यक्ति डायमंड बन जाएगा, उसके घर में 5 लाख रुपए जाएगा, ये क्या किसी सेवा से कम है? आपके वजह से किसी घर का कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी की डायबिटीज ठीक हो जाएगी, किसी का हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, किसी को पीसीओडी प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा है? आप बताइए, आपकी वजह से किसी की बेटी की शादी हो जाएगी, आपकी वजह से किसी के बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको स्वरोजगार मिल जाएगा। सोच कर देखिए, आपके वजह से आपके परिवार में 10, 20, 50, 100 लोगों का परिवार में जब एक व्यक्ति बनता है ना, तो 1000 निकम्मों को भी बना देता है। क्यों जी? जब चाचा जी मंत्री बनेंगे ना, तो सारे निकम्मों को कहीं ना कहीं तो लगा ही देंगे। आपके बनने से आपके परिवार का उद्धार हो सकता है, क्योंकि आप कोई नौकरी में नहीं बनने वाले, आप एक व्यापार में बनने वाले। सोच के देखिए, इतना बढ़िया, इतना शानदार आप लोगों के पास मौका है। लेकिन दोस्त, कमिटमेंट करने का स्थल, क्यों हम मंदिर जाते हैं, क्यों हम मस्जिद जाते हैं, क्यों हम गुरुद्वारा जाते हैं, क्यों हम गिरजाघर जाते हैं? मैं आपको बता देता हूं कि घर में आपकी मंदिर है, घर में आपका भगवान है,
फिर भी उतना मन नहीं लगता। लेकिन जब आप मंदिर जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, आप गिरजाघर जाते हो, आप गुरुद्वारा जाते हो, तो मन लगता है, ईश्वर में विश्वास होता है। जूता बाहर निकालते हो, अगरबत्ती जलाते हो, प्रार्थना करते हो, नतमस्तक करते हो, घंटी बजाते हो। सोचिए ना, जो लोग सप्ताह में किसी दिन, कोई सोमवार को भगवान शंकर के लिए, कोई मंगलवार को भगवान हनुमान जी के लिए, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को। अभी ईद आ रहा है, हमारे मुस्लिम भाई लोग रोजा रखेंगे 30 दिन के लिए। मैं आपको बोलता हूं, वो ईद के समय में ही आपके अंदर संकल्प क्यों आता है? वर्ष के 12 महीना क्यों नहीं आता? क्यों? मैं आपको बता दूं, क्योंकि ईद के उस समय में पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के मुस्लिम भाई हर कोई कहता है रोजा रखे हो क्या, रोजा रखे हो क्या, माहौल बनता है। उससे पहले कोई कहने वाला नहीं है जी, कोई पूछने वाला नहीं है जी। जब आप इवेंट में आओगे, जब एक के बाद एक डायमंड, एक के बाद एक डबल डायमंड, एक के बाद एक ट्रिपल डायमंड, एक के बाद एक प्लेटिनम, एक के बाद एक टोपाज को सुनोगे, देखोगे, उनके परिवार को देखोगे, उनके रिकॉग्नाइजेशन को देखोगे, तब जाके अंदर ही अंदर आपके अंदर एक संकल्प पैदा होगा, आपके अंदर एक कमिटमेंट पैदा होगा कि अगले एनुअल फंक्शन से पहले और एनुअल फंक्शन में मैं भी डायमंड बन के अपने फैमिली के साथ आऊंगा। दोस्तों, किसी भी चीज का अगर आप निर्माण चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप उस वातावरण में घुस जाओ। अंग्रेजी बोलना चाहते हो, सीख नहीं पा रहे हो, एक काम करो, 1 साल के लिए अमेरिका चले जाओ। जब आओगे तो हिंदी बोलना भूल जाओगे, अंग्रेजी ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि वहां माहौल है, वहां माहौल है। उर्दू बोलना नहीं आता है, पाकिस्तान चले जाओ। बंगाली बोलना नहीं आता है, वेस्ट बंगाल चले जाओ। जो बनना है वहां जाना पड़ेगा, जो बनना है वहां जाना पड़ेगा, उसके माहौल में जाना पड़ेगा। डायमंड बनना है, सेमिनार में आओ। लीडर बनना है, ट्रेनिंग में आओ। जो बनना है वहां जाना पड़ेगा। इससे सरल रास्ता मुझे बता दो, इससे आसान रास्ता मुझे बता दो। बेवड़ा बनना है, 4 पीने वाले दोस्त के साथ रोज शाम को घूमने चले जाओ। रोज शाम को, रोज शाम को अपने फैमिली और फ्रेंड में देखो कौन कौन पीता है, डेली पीता है। बस रोज शाम को किसी एक व्यक्ति के साथ घूमने चले जाओ। 15वें दिन में रिजल्ट, 15वें दिन में रिजल्ट, 15 दिन में रिजल्ट। भाई, जो बनना है वहां चले जाओ, जो बनना है वहां चले जाओ, उन लोगों के बीच रहो। इससे सरल रास्ता ही नहीं है इस धरती में, इससे सरल मंत्र नहीं है इस प्रकृति में। जो बनना है उनके बीच रहो, उनके माहौल में रहो, वहां चले जाओ। डायमंड बनना है, सेमिनार में आओ। लीडर बनना है, ट्रेनिंग में आओ। बनना है तो, बनना है तो एक आदमी है, एक सरकारी टीचर बनने के लिए 5 लाख घूस देने को तैयार है। 5 लाख। क्यों पता है जी? उसको बनना है। एक आदमी 15 से 25 हजार कमाने के लिए 18 से 20 साल देने को तैयार है। 12 साल की 12वीं, 5 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर डिग्री, 3 साल की। बताइए, 18 से 5 साल, सैलरी कितनी? 15 से 25 हजार। 15 से 25 हजार। लेकिन हम शायद संकल्पित नहीं हुए हैं। हमें शायद ये व्यापार सबसे बड़ा व्यापार के रूप में दिखानी है। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े व्यापार के रूप में इसको समझ पाते, देख पाते। ऐसी जगहों में आते कहां हैं? ऐसी जगहों में आते कहां हैं? पूछो उस व्यक्ति से जो पिछले साल मेरे साथ एक भी किताब वो रात में 9:30 बजे आके बुक रीडिंग सेशन में पढ़ा है। उनसे पूछो, उसके आंख में आंख डालकर पूछो, क्या बताओ बुक रीडिंग सेशन में तुमको क्या मिलता है? वो बताएगा। भाई, व्यक्तित्व निर्माण की यूनिवर्सिटी है डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की विद्यालय, महाविद्यालय है YTM इंडिया। 9:30 बजे का सेशन। इसलिए अगर आपको डायमंड बनना है तो किसी का इंतजार मत करो। आप अपने डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड को बोलो, सर मेरे टीम के लिए 10 टिकट दो,
मेरे टीम के लिए 20 टिकट दो, मेरे टीम के लिए 50 टिकट दो, मेरे टीम के लिए 100 टिकट दो। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि 600 रुपए की टिकट में आपको 6 करोड़ रुपए का विजन मिलने वाला है। सीट्स लिमिटेड है मेरे दोस्त। और अगर आपको यह लग रहा होगा कि हम वही इवेंट में आके, ये वाक्य अच्छे से सुन लेना, हम वही इवेंट में आके टिकट खरीदेंगे, तो वहां टिकट 750 रुपए में मिलने वाला है। वहां टिकट आपको 600 रुपए में नहीं मिलेगा। अगर कुछ लोगों की गलत फहमी होगी कि भैया हम वहां जाके वही टिकट खरीद लेंगे, तो वहां टिकट 600 रुपए में नहीं मिलने वाला है। और शायद वहां आपको 750 में भी टिकट ना मिले, क्योंकि मात्र 3000 कुर्सियां है ताल कटोरा स्टेडियम में। कुर्सियां तो 2500 ही है, सोफा वोफा करके 3000 हो रहा है, क्योंकि पीछे तो बिठा नहीं सकते लोगों को। और अगर 3000 टिकट एडवांस बिक गई, तो बाहर से सुनते रहना आप दिन भर कि डायमंड की एंट्री, डबल डायमंड की एंट्री, ट्रिपल डायमंड की एंट्री, लेकिन आपको मौका नहीं मिलने वाला है। मौका नहीं मिलने वाला है, मौका नहीं मिलने वाला है। और वहां कुछ टिकट अगर बच जाए जो वहां बेचने को आया, तो वो 750 रुपए में टिकट मिलने वाली है, ताकि आपको वैल्यू पता चले कि प्री टिकट और पोस्ट टिकट। जो आदमी बाद में खरीदना चाहता है, उनको समझ में आए कि भैया पहले खरीद लेते। और हो सकता है कि आपको 7000 रुपए में भी टिकट ना मिले, क्योंकि टिकट तो केवल 3000 है। और वो भी टिकट पूरी सोल्ड आउट है। वो भी टिकट आपको आपके डायमंड लीडरों के माध्यम से मिलेगा, फिर टिकट मिल ही नहीं सकता आपको उनसे ही परचेस करना है। अगर वो उनके पास भी टिकट नहीं है, तो फिर आपका दुर्भाग्य है, फिर आपका दुर्भाग्य है। फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर डायमंड बनना है, अगर अपने श्रेष्ठ वर्जन को आपको प्राप्त करना है, तो भाई सेमिनार में आओ। और अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको लीड करने सीखना है, तो आप ट्रेनिंग्स में आओ, आप ट्रेनिंग्स में आओ। इसे कभी 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 भी मत छोड़ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का इस विशेष आयोजन के बीच मेरा आने का जो मकसद था, मेरा आने का जो लक्ष्य था, मुझे अपने आप में एक कमी सी महसूस हो रही थी कि यार, मैंने अपने परिवार को व्यक्तिगत रूप से इस वार्षिकोत्सव के लिए नहीं जगाया है, आमंत्रण नहीं भेजा है, इनवाइट नहीं किया है। तो मैं सोचा कि ये जिम्मेदारी एक बार मैं स्वयं भी निभा लेता हूं, ताकि मेरे तरफ से डायरेक्ट आपको इनविटेशन मिल जाए, मेरे तरफ से डायरेक्ट आपको आमंत्रण मिल जाए, मेरे तरफ से डायरेक्ट आपको निमंत्रण मिल जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार करने वाला व्यक्ति ही, और आपको बताता हूं, जो व्यक्ति गाड़ी भर भर के सेमिनार हॉल भरता है, केवल वही व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में लीडर बनता है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता है जिम्मेदारी लेने वालों को दर्द होता है, जिम्मेदारी लेने वाला आदमी हमेशा नुकसान में रहता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति ही बनता है। जब भी कोई सेमिनार और ट्रेनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा आपके टीम के लोग हो, वो भी जब नेशनल लेवल पे, कंपनी के स्तर पे, जब भी कोई ट्रेनिंग, जब भी कोई सेमिनार हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपके टीम से लोग हो। ये संकल्प बना लो, चाहे वो ट्रेनिंग कहीं भी हो, जब वो सेमिनार कहीं भी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और पूरी कोशिश करना है, लोगों को टिकट करना, लोगों को गाड़ी में लेके आना, लोगों को साथ में लेके जाना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो व्यक्ति कर सकता है, लीडर का दूसरा नाम है जिम्मेदार व्यक्ति। जिम्मेदार, जो व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है, जो व्यक्ति जिम्मेदार है, केवल वही लीडर बन पाता है, केवल और केवल वही लीडर बन पाता है। अंतिम में आप सभी को शॉर्ट में कहूंगा कि अगर आपने टिकट नहीं खरीदी, तो स्टेशन के होते ही अपने डायमंड लीडर को संपर्क कर लो, पूछो उनके पास अगर टिकट बचा है, फटाफट टिकट कंप्लीट कर लो। अन्यथा इतने बड़े माहौल से, पिछले 10 वर्ष के मेरे सफर में, इससे बड़ा माहौल आज तक, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं कि इससे बड़ा माहौल आज तक वाईटीएम में नहीं बना है। हमारा सपना था आज से 5 साल पहले, जब गोल्ड एंड अबव मीटिंग में हम लोग बैठते थे, लोगों को बोलते थे 100 डायमंड लीडर का सेलिब्रेशन करेंगे। ये मौका है, ये मौका है, 100 डायमंड लीडरों का सेलिब्रेशन। और अभी तक तो 107 लोग हो चुके हैं। इस हफ्ते और 3-4 डायमंड निकल रहे हैं। 110 से भी ज्यादा डायमंड लीडर एक मंच पे, एक स्टेज पे, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिलने वाली है। और इतने बड़े माहौल को अगर आप विटनेस नहीं करना चाहते,
इतने बड़े माहौल को अगर आप आंखों में भरना नहीं चाहते, इतने बड़े माहौल को अगर आप जीना नहीं चाहते, तो यार एक बड़ा सपना आपका, एक बड़ा लक्ष्य आपका, मुझे नहीं लगता आपके पास बड़ा सपना होगा, बड़ा लक्ष्य होगा। अंतिम में मैं मिशन 2035 में कैसे आप अगले 10 साल में 100 करोड़ की आमदनी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैं हमेशा डीएसआई की ट्रेनिंग में बताता हूं, हमेशा मैं बुक रीडिंग सेशन में बताता हूं, वही दोहराऊंगा। लक्ष्य अगर पहाड़ जैसा हो तो लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित कर लेना चाहिए। लक्ष्य अगर पहाड़ जैसा हो तो लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित कर लेना चाहिए। 10 साल का लक्ष्य 100 करोड़ कमाना है तो 1 साल का लक्ष्य हमारे पास पहले होना चाहिए। 1 साल का लक्ष्य क्या है? उस 1 साल के लक्ष्य से पहले हम 1 महीने के लक्ष्य, और उस 1 महीने के लक्ष्य के पहले हम 1 सप्ताह का लक्ष्य, और 1 सप्ताह के लक्ष्य के पहले 1 दिन का लक्ष्य। अगर हम अपने डेली टास्क बना लेंगे, डेली टास्क, हमारा डेली टास्क क्या है? डेली वर्क क्या है? 5 एसटीपी और प्रोस्पेक्टिंग। कोई जरूरी नहीं है 5 ही लोगों को प्लान बताओ, 5 लोगों से बात तो कर सकते हो, बात तो कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है बात करने का। लोगों से जिज्ञासा भरे प्रश्न और शानदार शानदार प्रश्न करिए और उसके उत्तरों को सहजता से सुनिए। वो खुद बता देंगे कि उसको किस जगह तकलीफ है और आप उसकी तकलीफ का समाधान दे दीजिए। याद रखना, एक आइडिया बिजनेस बने ना बने, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर बिजनेस बनता है। आप उसके प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए आप, वो बताएगा आपको। यार चाय नहीं पी पाता हूं, डायबिटीज है, कि लोगों को पूछो, जो भी व्यक्ति आता है घर में पूछो, भैया चाय चलेगा कि कॉफी? तो जिसको डायबिटीज होगा खुद बोलेगा कि यार शक्कर वाला नहीं चलेगा। हो गया ना काम। उसको बोल सकते हो अगर मुझे आप मौका दोगे तो 6 फीका चाय बनाना और काली चाय बनाना। बोले दूध का बनाता हूं ना, नहीं नहीं काली चाय बनाना। क्यों भाई? गैस बनता है। हो गया ना काम। अगर आप मुझे मौका दोगे तो 6 महीने में आपका गैस खत्म कर सकता हूं। आप लोगों से सवाल करो, आप लोगों से बात करो, बातें करो लोगों से, बातें करो लोगों से। साधारण बात करना है, सिंपल बात करना है, और लक्ष्य रखना है कि हम 5 व्यक्ति से प्रतिदिन संपर्क करें, बात करें। जब हमारा डेली काम हो जाएगा तो हमको ऑडिट करना है, क्या सप्ते में ये डेली 5 लोगों को बात कर रहे हैं, उसमें से 35 लोगों में से क्या 2 लोगों को हम बिजनेस में ला पा रहे हैं? अगर सप्ते में आप 2 लोगों को बिजनेस स्पॉन्सर कर पा रहे हो, यू आर इन राइट ट्रैक। और याद रखना, करत करत अभ्यास, जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। कोई भी काम को अगर आपको मुश्किल करना है तो उसे रोज करो। कोई भी काम जो मुश्किल है उसको आसान करना है ना, उसे रोज करो। एक बंदा जो जिम जाता है उसे जाके पूछो, पहले 2.5 किलो का डंबल उठाना मुश्किल होता है, लेकिन 1 साल बाद मिलना वो 25 किलो का वजन उठा रहा होता है। कोई भी काम अगर मुश्किल लग रहा है ना, उसे आप डेली करना शुरू कर दो, वो आसान हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। डेली करना शुरू कर दो, वो आसान हो जाएगा वो काम। सबसे पहले इस काम को आप आसान करो। सप्ताह में 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर और महीने में 5,000 बीवी, और 1 साल 2026 में लेफ्ट और राइट में यही करने वाला 10 डुप्लीकेट। क्या करने वाला? डेली 5 एसटीपी और प्रोस्पेक्टिंग, सप्ताह का 2 रिक्रूटमेंट, 2 स्पॉन्सरिंग और महीने का 5,000 बीवी। अगर पहले वर्ष लेफ्ट और राइट में केवल 10-10 लोगों को 20 लोगों की टीम बनाने में आप सफल हुए, आप जिस चीज को कर सकते हो उसे धरती का हर व्यक्ति कर सकता है। पहले खुद ट्रायल तो करो कि ये काम मुझसे हो रहा है कि नहीं। अगर ये काम हो गया, मतलब अगले 4 साल में आप महीने के 1 करोड़ के आदमी हो, और अगले 10 साल में आप 100 करोड़ के आदमी, और मैं आपके साथ हूं इस आपके लक्ष्य में, इस आपके सफर में। मैं आपके साथ हूं और मैं स्वयं आपको करके दिखाने वाला हूं, स्वयं करके दिखाने वाला हूं। हर सप्ते में 5 लोगों से, हर दिन 5 लोगों से संपर्क, हर सप्ते 2 नए लोगों को ज्वाइनिंग, हर महीने 5,000 बीवी, और 2026 के अंत में कम से कम 20 लोगों की टीम, जिसमें से 10 लेफ्ट 10 राइट। अगर इतना कर लिए
तो ये काम हर व्यक्ति कर लेगा। चौथे साल आप 1 करोड़ के महीने के आदमी हो, चौथे साल आप 1 करोड़ के महीने के आदमी हो, और 10वें साल आप 100 करोड़ के इंडस्ट्रियलिस्ट हो। याद रखना, आपका दिमाग, व्यवसाय आदमी का बुद्धि एकहा कुरु नंदना। जिस व्यक्ति का बुद्धि केवल एक चीज में लगता है, एक, बहुशाखा अनंतश्चा बुद्धियोसाई नाम, जिसका दिमाग हर एक चीज में लगेगा उसका नष्ट होना तय, उसकी मौत पक्की है। व्यवसाय आदमी का बुद्धि एकहा कुरु नंदना, जिसका एक चीज में काम लग जाए, एक में। आपका दुश्मन आपका मन है, आपका दोस्त आपका मन है। आप यूं ही लोगों को बदनाम कर रहे हो। देखो, आपका मन या तो प्रॉब्लम देखेगा या तो पॉसिबिलिटी देखेगा। अब आप देखते क्या हो? मुझे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में विश्व पटल पर व्यापार करने का संभावना दिखता है, पॉसिबिलिटी दिखता है। किसी को डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में 2 लोगों को भी नहीं खोज पाने का प्रॉब्लम दिखता है। तो ये सब आपकी माइंडसेट है, ये सब आपका एटीट्यूड है। या तो प्रॉब्लम दिखेगा या तो पॉसिबिलिटी दिखेगी। और मध्यम वर्गीय के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए इससे बड़ा पॉसिबल बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा है। क्योंकि देखो, असली अमीरी सिस्टम से आता है जी। बिजनेस से आप पैसा कमा लोगे, लेकिन असली अमीरी सिस्टम से आता है। आप दुकान चला के कुछ और करके तो पैसा कमा लोगे, लेकिन वास्तविक अमीर तब बनोगे जब एक सिस्टम निर्माता बनोगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाईटीएम इंडिया ये एक सिस्टम है। आप सिस्टम के हिस्सा हो, सिस्टम के। आप करोड़ों कमा लो ना, आप जा पाओगे क्या साल में 4 बार विदेश? आप 15 दिन का अपना बिजनेस से छुट्टी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो यार, ऐसा पैसा किस काम का? पता भी नहीं चलेगा बुढ़े कब हुए, खत्म कब हुए, पता भी नहीं चलेगा बच्चे बड़े कब हो गए। क्यों? क्योंकि असली रिचनेस जो है, रियल रिचनेस जो है, मैं बात पैसे कमाने की नहीं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति सिस्टम बना सकता है वही व्यक्ति असली अमीरी को भोग सकता है। ये सिस्टम है। कल के डेट में आपके नेटवर्क में 100-500 लोग काम करने लग गए, आप काम नहीं भी करोगे ना तो 100-500 लोग काम करेंगे, और सिस्टम से, उनके काम से आपका हिस्सा आपके बैंक खाते में वाईटीएम इंडिया भेज देगा। और बताइए, और बताइए, इससे बेहतर क्या सिस्टम होना चाहिए? इससे बेहतर क्या सिस्टम होना चाहिए? क्या अवसर होना चाहिए? आइए, पिछले 10 वर्ष में हमने कहां से शुरुआत करके कहां तक का सफर तय किया है, इसको हम आपके सामने एक सबूत के रूप में पेशकश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज पर्सनली इनवाइट करने आया हूं। कितनी भी व्यस्तता हो, कितना भी कुछ हो, आप कितनी भी कड़कती ठंड हो, कितना भी जेब में आपका कड़की लगा हो, लेकिन आप 10वीं वर्षगांठ मत मिस कीजिए। हो सकता है संकल्प करने का आपका यज्ञ स्थल ये 10th एनुअल सेलिब्रेशन ही हो। इस इवेंट के तत्काल बाद आप अपने डायमंड से टोपाज लीडर को संपर्क करें और फटाफट अपने टीम के लिए टिकट बुक करें। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप सबसे रूबरू होने की कामना के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय वाईटीएम।